यह समर तुम्हारी लाइफ बदल सकती है या बर्बाद कर सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अगले 5 मिनट में क्या डिसाइड करते हो। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई नॉर्मल मोटिवेशन वीडियो नहीं है। इसमें वो 3 मिस्टेक्स हैं जो हर साल तुम्हारा समर डिस्ट्रॉय करती हैं। वो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो किसी भी एडिक्शन को 15 मिनट्स में तोड़ देती है। और वो 6 रूल्स हैं जो अगर तुमने सीरियसली फॉलो किए तो सितंबर में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। और अगर तुम इस चैलेंज का पार्ट बनना चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो शुरू करते हैं। पहले वो 3 मिस्टेक्स समझो जो हर साल तुम्हारा समर बर्बाद करती हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। पहली मिस्टेक है डोपामीन प्लानिंग। तुमने कभी नोटिस किया है कि प्लान बनाते वक्त तुम सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हो? सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे जिम, 4 घंटे पढ़ाई, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शंस। और उस मोमेंट में तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन क्या तुम जानते हो उस वक्त एक्चुअली क्या हो रहा होता है? तुम्हारा दिमाग उस फ्यूचर वर्जन की इमेजिनेशन से इतना डोपामाइन रिलीज कर देता है कि तुम्हें लगता है काम हो गया, प्लानिंग कर ली तो मतलब आधी बैटल तो जीत ली। ये वही फीलिंग है जब तुम जिम की मेंबरशिप लेकर घर आते हो और लगता है बॉडी बन गई। और फिर क्या होता है? अगले दिन जब एक्चुअली काम करने की बारी आती है तो वो एक्साइटमेंट गायब हो जाती है, क्योंकि दिमाग तो ऑलरेडी खुश हो चुका था। याद रखो, जितनी बड़ी प्लानिंग उतनी जल्दी गिव अप। दूसरी मिस्टेक, जो लड़का रात को 3 बजे तक फोन स्क्रॉल करता है वो अचानक से मंक मोड में जाना चाहता है। भाई यह नहीं होगा। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं होमियोस्टेसिस। तुम्हारा ब्रेन एक कंफर्ट जोन में रहता है। जब तुम सडनली उसे बदलने की कोशिश करते हो तो वो उसे एक थ्रेट समझता है और वो तुम्हें वापस खींचता है पुरानी हैबिट्स की तरफ, पुरानी लाइफ की तरफ। और फिर तीसरे दिन जब तुम थक कर एक बार फोन उठाते हो, दिमाग कहता है देखा तुमसे नहीं होगा, और तुम पूरा प्लान कचरे में डाल देते हो। यह क्विट करने की आदत धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है। तीसरी मिस्टेक, और यह सबसे डेंजरस है क्योंकि तुम इसे खुद एडमिट नहीं करते। तुम ग्रोथ के लिए काम नहीं करते, तुम उस मोमेंट के लिए काम करते हो जब कोई नोटिस करे, जब कोई कहे यार तुम बदल गए हो। और जब वो मोमेंट नहीं आता, जब लोग नोटिस नहीं करते हुई, तो मोटिवेशन मिट्टी में मिल जाती है। रियल ग्रोथ इंटरनल होती है, वैलिडेशन एक्सटर्नल होता है। और जब तुम एक्सटर्नल के पीछे भागते हो तो इंटरनल हमेशा सफर करता है। अब तुम कहोगे भाई ये सब तो समझ आया, लेकिन करें क्या? दिमाग परमिशन ही नहीं देता। उठना चाहते हैं, नींद नहीं खुलती, पढ़ना चाहते हैं, फोकस नहीं होता, जिम जाना चाहते हैं, बॉडी नहीं उठती। तो सुनो ध्यान से, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो एक्चुअली काम करता है। तुम चाहे जितनी अच्छी रूटीन बना लो, अगर तुम्हारे दिमाग में वो भूख बाकी है तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तुम फोन स्क्रॉल करते हो, जब किसी एडिक्शन में पड़ते हो, तो तुम्हारे न्यूरॉन्स एक नया रास्ता बना लेते हैं। जितनी बार तुम वो काम करते हो, वो रास्ता उतना ही पक्का होता जाता है। तुम्हारा दिमाग उस वक्त एक भूखे जानवर की तरह होता है जिसे सिर्फ सुकून चाहिए। और तुम क्या करते हो? तुम कहते हो बस आखिरी बार। और यही सबसे बड़ी गलती है। जब तुम यह कहते हो आखिरी बार, तुम्हारा दिमाग खुश हो जाता है, लेकिन वो शांत नहीं होता। वो तैयारी करता है अगले दिन पहले से दोगुनी अर्ज लेकर वापस आने की। तो करें क्या? अगली बार जब वो अर्ज आए, जब दिमाग कहे बस एक बार फोन देख लो, तुमने यह नहीं कहना नहीं करूंगा, तुमने कहना है ठीक है करूंगा, लेकिन सिर्फ 15 मिनट्स बाद। और इन 15 मिनट्स में सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करो, बस बैठे रहो, कुछ मत करो। और तुम देखोगे वो जो आग तुम्हारे अंदर जल रही थी वो अचानक ठंडी होने लगेगी, क्योंकि फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं। अगर तुमने वो 15 मिनट की बैटल जीत ली तो वो एडिक्शन उस दिन के लिए खत्म। अब आते हैं मेन पार्ट पर, वो 6 रूल्स जो तुम्हें इस समर अपनी डेली रूटीन में ऐड करने हैं। मैं तुम्हें कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं दे रहा, क्योंकि हर इंसान की लाइफ अलग होती है, लेकिन यह 6 चीजें नॉन नेगोशिएबल है। रूल नंबर 1, स्लो मॉर्निंग रीसेट। पहले दिन से 5 बजे उठने की कोशिश मत करो। अभी जिस टाइम पर नींद पूरी होती है, मान लो 8 बजे, पहले दिन 8 बजे का अलार्म, दूसरे दिन 7:45 मिनट, तीसरे दिन 7:30 मिनट। स्लोली आगे बढ़ते रहो, न स्ट्रेस न प्रेशर, बस प्रोग्रेस। और एक रूल जो एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल है, सोने से पहले और उठने के बाद पहले 30 मिनट फोन बिल्कुल नहीं। यह एक रूल तुम्हारी पूरी डे बदल देगा। रूल नंबर 2, नेचर कनेक्शन। जब भी फ्री फील करो, घर की छत पर जाओ, पास के पार्क में बैठो, ईयरफोन्स निकालो, फोन रखो, बस बैठो। इसके बेनिफिट्स गिनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद फील होगा। रूल नंबर 3, जस्ट स्टार्ट।
तुम में से बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो बस शुरू करो। जिस चीज में तुम्हें लगता है कि यह मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है, उसमें घुस जाओ। यूट्यूब चैनल बनाना है, आज बनाओ। कोई स्किल सीखनी है, आज शुरू करो। फुल टाइम नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, दिन में सिर्फ 30 मिनट्स दो, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा बेटर होता है। और टीनेज तुम्हारा गोल्डन पीरियड है, इसे वेस्ट मत जाने दो। रूल नंबर 4, इम्प्रूव योरसेल्फ डेली। यह रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर काम करो। इंग्लिश फ्लुएंसी, आर्टिकुलेशन, कॉन्फिडेंस। अपनी सोशल लाइफ पर काम करो। अगर 10 लोगों के बीच में अपनी बात नहीं रख सकते, अगर गैदरिंग्स में नर्वस हो जाते हो, तो यह एक बड़ी प्रॉब्लम है। स्टार्ट करो अपने रिलेटिव्स से, अपने फ्रेंड्स से। धीरे धीरे हर गैदरिंग में थोड़ा थोड़ा बेटर बनते जाओ। और अपनी बॉडी पर काम करो। स्किनी हो या फैट, जिम ज्वाइन करो, क्योंकि जब बॉडी चेंज होती है तो माइंडसेट भी चेंज होता है। रूल नंबर 5, क्लीनलीनेस। अपने आप को क्लीन रखो। अपना रूम क्लीन रखो, अपने क्लॉथ्स, अपना एनवायरनमेंट, अपनी डाइट, चाहे घर पर अकेले भी हो। यह एक चीज तुम्हारे सबकॉन्शियस और कॉन्फिडेंस पर इतना डीप इम्पैक्ट डालती है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। रूल नंबर 6, ऑलवेज बी पॉजिटिव। किसी काम में फेल हो गए, होपलेस मत हो, उस फेलियर से सीखो। रिलेटिव्स तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, परफेक्ट। अपनी आग को और भड़काओ, क्योंकि एक दिन तुम इन सबको गलत साबित करने वाले हो। यह लोग नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनका ईगो हर्ट होगा। तो जितना ज्यादा यह बोलें, उतना ज्यादा तुम काम करो। तो यह थे वो 6 रूल्स। स्लो मॉर्निंग रीसेट, नेचर कनेक्शन, जस्ट स्टार्ट, इम्प्रूव योरसेल्फ डेली, क्लेनलीनेस, ऑलवेज बी पॉजिटिव। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह सिंपल चीजें हैं, लेकिन यही सिंपल चीजें तुम्हारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। कोई एडिक्शन नहीं, टाइम तुम्हारे कंट्रोल में। बॉडी बदलेगी, माइंड सेट बदलेगा, लाइफ बदलेगी। और जहां तुम्हारी एज के बाकी लड़के उसी स्ट्रेस्ड और मीनिंगलेस लाइफ में फंसे होंगे, तुम कुछ बड़ा कर चुके होगे। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम आज डिसाइड करो, अभी इस मोमेंट में। तो कमेंट सेक्शन में खुद से एक प्रॉमिस करो, लिखो, अब वापस नहीं जाऊंगा। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह तुम्हारा अपने आप से किया हुआ वादा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और उस एक दोस्त को शेयर करो जिसे आज यह सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में।